नमस्कार, ताजा अपडेट के साथ मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्र की खबरें देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। स्थानीय सपा कार्यालय पर बुधवार को पीडीए सम्मेलन के तहत अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ की संगठनात्मक बैठक हुई। विधायक डॉक्टर संग्राम यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों और संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने पर चर्चा की। कार्यकर्ताओं ने हाथ उठाकर सपा की सरकार बनाने का संकल्प लिया। विधायक ने कहा कि अखिलेश यादव के निर्देश पर पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समाज को एकजुट करने का अभियान चल रहा है। विधायक जी, आज समाजवादी पार्टी कार्यालय में किस चीज़ का बैठक थी, क्या है इसके बारे में? देखिए आशीष जी, लगातार महीनों से बैठक चल रही है। समाज के हमारे संगठन माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पे हम सब ने पीडीए का संगठन बनाया है। समाज के हर वर्ग को जोड़ करके हम पीडीए की एकजुटता, संविधान का राज और सामाजिक न्याय के राज की स्थापना को लेकर के हम सबके बीच बैठ करके आए दिन इस तरह की बैठकें करते हैं। आज हमारी बैठक अनुसूचित जाति समाज की थी, अनुसूचित प्रकोष्ठ की, जिसके अध्यक्ष हरिराम जी हैं जो पूर्व प्रधान हैं मतिया पार के, जिसके संयोजक श्यामराज जी हैं जो लालापट्टी के प्रधान रहे हैं। तो हम सब आपस में बैठ करके कि कैसे संविधान का राज हो, कैसे संविधान को बचाया जाए, कैसे सरकारी नौकरियों को बचाया जाए और कैसे सामाजिक न्याय के राज की स्थापना हो माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, इसको लेकर के गहन मंथन किया। और आपने देखा भी होगा कि फिर सबने एक स्वर में हाथ उठा करके संकल्प दोहराया कि हम 2027 में इस संकल्प को पूरा करेंगे। विधायक जी, जिस तरह शिक्षा और महंगाई, अभी चीनी भी महंगी हो गई, शिक्षा में कई विद्यालय भी बंद कर दिए गए हैं, वो क्या कहें इसके बारे में? आशीष जी, अगर सच बोला जाए और सच दिखाने का अगर आपके अंदर साहस हो तो आप कहीं मत जाओ। मेरे पास वीडियो है। आज मैं जब लखनऊ से चला तो मूसलाधार बारिश हो रही थी, तो मैं गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे पर जब चढ़ा, गड्ढे में तब्दील हो गया। लिंक एक्सप्रेस वे। मैंने कटका से पहले रुक के कई जगह की वीडियो बनाया, उसको जारी भी करूंगा, अपने नेतृत्व को भी भेजूंगा। 4-5 जगह में रुक करके इतने बड़े बड़े गड्ढे लिंक एक्सप्रेस वे में बन गए कि अगर लोग संभल करके रात बिरात नहीं चलेंगे तो कितना उनके जान माल के लिए खतरा है, शायद उसकी कल्पना करना कठिन हो जाएगा। क्योंकि जब माननीय अखिलेश यादव जी आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे बना रहे थे तो वर्ल्ड की सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी ला करके बनाई थी, लेकिन उससे महंगी ये सड़क 7,500 करोड़ की बनी, जो एक बरसात भी नहीं झेल पाई। अभी साल भर पहले उसका उद्घाटन हुआ था, आज वो गड्ढे में तब्दील हो गई है। तो अगर उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखेंगे, चारों तरफ अराजकता है, व्यापक भ्रष्टाचार है, तहसील और थाने आज एक लुटेरों का समूह बनकर के काम कर रहे हैं, जनता का शोषण कर रहे हैं और सरकारी योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। तो अगर हम ये कहते हैं कि 26,000 से ज़्यादा स्कूल बंद हो गए, तो हम तो उसकी बुकलेट आपको सौंपते हैं। अगर हम बोलते हैं कि आरक्षण की विसंगतियां हैं, तो हम बुकलेट के माध्यम से आपका ध्यान आकृष्ट कराते हैं कि अमुक अमुक भर्तियों में आप देखो। अगर हम कहते हैं कि 20 से ज़्यादा परीक्षाओं के पेपर लीक हो गए, तो हम आपको उसको बुकलेट देते हैं कि आप उस बुकलेट को देखो। तो अगर इस तरह से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में अब कानून का राज नहीं रह गया। एक अराजकता, एक ऐसा समूह राज कर रहा है जिसको ना तो बाबा साहब के संविधान पर विश्वास है और ना तो सामाजिक न्याय पर विश्वास है। जिस तरह महंगाई भी है, चीनी देखिए महंगी हो गई है, पेट्रोल के भी E20 भी आ रहे हैं, जिससे गाड़ियाँ भी लोगों की खराब हो। अब एक ही रास्ता बचा है और वो बहुत नज़दीक है कि हर रास्ते को देखते देखते बस एक ही रास्ता बना है, और रास्ता है कि वोट के जरिए परिवर्तन हो। और उस परिवर्तन को लेकर के हमारी पार्टी पूरी तैयारी कर रखी है। मैंने बार बार आपको दोहराया है
कि अक्टूबर नवंबर आने दीजिए, भारतीय जनता पार्टी कहीं दिखाई नहीं देगी। इतना बड़ा हम सब मिल करके पीडीए की एकजुटता बनाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी कहीं दिखाई नहीं देगी। आज कुछ लोगों को आपने इलाज के लिए